हेलो गाइस, वेलकम टू फॉरेक्स सैलरी कनेक्ट पॉडकास्ट और मैं हूं आपका दोस्त कुलवंत राणा और ये है एपिसोड नंबर 5 और यहाँ पर आज हम बात करेंगे स्टेप नंबर 4 जो आप ले सकते हैं बेटर ट्रेडर बनने के लिए। ये मैंने 10 स्टेप की सीरीज स्टार्ट की है जिसमें ये स्टेप नंबर 4 आज हम बात करेंगे। जैसे ये दिवाली का टाइम चल रहा है तो हम चीज़ों को क्लीन करते हैं, सफाई करते हैं घर में और जो बेकार चीज़ें होती हैं जो यूज़ नहीं करते हैं उनको हटाते हैं। उसी तरीके से सफाई चली हुई है फॉरेक्स में भी। हम अननेसेसरी चीज़ें जो बिल्कुल यूज़ में नहीं है, हमने कूड़ा करकट या क्लटर जो रखा हुआ है जमा करके, इतनी सारी चीज़ें देखते हैं, उन सबको हटाना है और अपने फोकस को नैरो करना है। जितना हमारा फोकस नैरो होगा, जितनी कम चीज़ों पर हम ध्यान देंगे, हमारी प्रोग्रेस उतनी अच्छी होगी। तो वही हमने पिछले 3 एपिसोड्स में बात करी थी कि कैसे हम चीज़ों को कम कर सकते हैं टाइम फ्रेम के लिए, पेयर्स के लिए और इंडिकेटर के लिए। अगर आपने वो पिछले एपिसोड्स नहीं सुने हैं तो मैं आपको इनकरेज करूँगा वो एपिसोड ज़रूर सुने, आपको कुछ ना कुछ उससे फ़ायदा मिलेगा। और यहाँ पर जैसे मैंने पहले बताया हुआ है कि मैं जो भी कमेंट्स आएंगे पॉडकास्ट पर पहले उनको पढ़ूँगा और उसके बाद अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं देख रहा हूँ यहाँ पर 2 कमेंट्स हैं। पहला कमेंट्स है शिवेंद्र सिंह का, जिन्होंने लिखा है बहुत अच्छा ऑडियो है सर जी, बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू सर जी। शिवेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये पॉडकास्ट सुना और आपको इससे कुछ फ़ायदा मिला और यहाँ पर आपका कमेंट लिखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। दूसरा कमेंट है हर्ष भाटिया का, हेलो सर, थैंक यू योर बिगिनर सीरीज सर, प्लीज़ शेयर रियलिस्टिक गोल ट्रेडिंग स्टाइल एंड कैपिटल फॉर बिगिनर। आपने 2 चीज़ें पूछी हैं हर्ष भाटिया जी। पहले तो थैंक यू आपके कमेंट के लिए और आपने जो 2 क्वेश्चन पूछे हैं उनके लिए। पहला क्वेश्चन आपने पूछा है शेयर रियलिस्टिक गोल्स, कि आपके एक्चुअल गोल कितने अचीवेबल हैं, कैसे अपने अचीवेबल गोल बनाएं और क्या रियलिस्टिकली अचीवेबल है फॉरेक्स ट्रेडिंग में। बिल्कुल मैं आपका क्वेश्चन का आंसर दूंगा। देखिए, फॉरेक्स में आप अपने ऐसे गोल्स ना बनाएं जो बिल्कुल बहुत ज़्यादा बड़े हों या बहुत ही आप ये ना समझें कि आप इससे एक दिन में अमीर बन जाएंगे। हाँ, आप एक दिन में एक ट्रेड को 100% कमा सकते हैं, डबल भी कर सकते हैं अपनी कैपिटल को, पर चांसेस हैं कि आप अगले दिन ही उसको डुबो भी दें। बात यहाँ पर एक दिन की नहीं है, बात यहाँ है कंसिस्टेंसी की। आप कंसिस्टेंटली रियलिस्टिकली कितना गोल यहाँ पर अचीव कर सकते हैं, वीक बाय वीक, मंथ बाय मंथ और ईयर बाय ईयर। अगर रियलिस्टिकली करें अपने सभी सिनेरियो को यहाँ पर काउंट करके, मैं कहूँगा 5 से 10% का टारगेट आप मंथ का रखें जो भी आपकी कैपिटल है उसके बेस पे 5 से 10%, क्योंकि आपके लूजिंग ट्रेड भी आएंगे, विनिंग ट्रेड भी आएंगे। मैं ये नहीं कहता कि आप इससे ज़्यादा अचीव नहीं कर सकते, पर कंसिस्टेंटली मंथ बाय मंथ 5 से 10% के बीच में आपका रियलिस्टिक गोल होना चाहिए। इतना आप इससे कंसिस्टेंटली अचीव कर सकते हैं अगर आपकी स्ट्रेटजी सेटअप है और आप अपने रूल्स को फॉलो करते हैं और अपना रिस्क टू रिवॉर्ड प्रॉपर्ली मैनेज करते हैं। तो 5 से 10% अचीवेबल है। आप एक दिन में डबल 100%, बल्कि $100 का $1000 या 10,000 या 20,000 भी बना सकते हैं। और बात यह है अगले दिन आप उसको सारा डिवो भी सकते हैं। तो रियलिस्टिक गोल ये हुआ। दूसरे आपने पूछा है कि कैपिटल फॉर बिगिनर, कि कितनी कैपिटल बिगिनर के लिए होनी चाहिए। देखिए, फॉरेक्स में आपको लीवरेज बहुत मिलती है, पर मैं नहीं कहूँगा कि आप लीवरेज एकदम से यहाँ पर स्टार्ट कीजिए। अगर आप बिगिनर हैं, पहले तो आप डेमो से स्टार्ट कीजिए। कम से कम 3 महीने 6 महीने जो भी स्ट्रेटजी आप फॉलो करते हैं उसको प्रैक्टिस कीजिए। आपका जब रिकॉर्ड अच्छा हो, आप कंसिस्टेंटली डेमो पे कमाने लगे, उसके बाद कोई छोटा अकाउंट खोलिए, बहुत ही छोटा और बहुत ही माइक्रो लोड से स्टार्ट कीजिए। आप प्रॉफिट के पीछे मत भागिए, आप अपने प्रोसेस को करेक्ट कीजिए। जितना आपका प्रोसेस अच्छा होगा, रूल्स डिफाइन होंगे, आप उनको फॉलो करेंगे, तभी प्रॉफिट ऑटोमेटिकली आएगा। तो अपने रूल्स डिफाइन कीजिए। और बिगिनर में पहले मैं कहूँगा आपका अकाउंट अगर $500 से है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आप $50-100 से खोलेंगे तो बहुत जल्दी आप आउट भी हो जाएंगे। तो $500 से अकाउंट खोलें, लीवरेज भी कम रखें 50-100 के आसपास, और ज़्यादा बड़े लोट ना लें, माइक्रो लोट लें, जितने कम से कम ले सके। रिस्क 2% से ज़्यादा ना रखें। तो $500 मैं कहूँगा कम से कम, अगर नहीं है 500 तो कम से कम $200 तो होने चाहिए कि आप उससे स्टार्ट कर सके। तो 500 आइडल है ताकि आप सर्वाइव कर सके, क्योंकि आपके लूजिंग ट्रेड भी आएंगे और जब आप लीवरेज यूज करेंगे तो आपकी कैपिटल में इतना बैलेंस होना चाहिए कि आप सर्वाइव कर सकें। तो कम कैपिटल है तो बहुत ही माइक्रो लोट, मैं कहूँगा बहुत ही छोटे लोट आपको ट्रेड करनी चाहिए। आई होप मैं आपके दोनों क्वेश्चन यहाँ पर आंसर कर पाया हूँ। बाकी मेरे पास ईमेल्स में भी क्वेश्चन आ रहे हैं कि कमेंट्स कैसे लिखें, कहाँ पर लिखें, और ये प्रॉब्लम है, इतने सारे लिंक्स हैं। तो मैं गाइज एक चीज़ यहाँ पर स्टार्ट कर रहा हूँ, जितने भी मेरे पॉडकास्ट के एपिसोड होंगे, अगर आप पॉडकास्ट से सुन सकते हैं, गूगल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई या फिर जियो सावन पे या फिर स्पीकर, यहाँ पर सुन सकते हैं। आप कमेंट्स स्पीकर पर डाल सकते हैं। पर ये सभी पॉडकास्ट में एक न्यू यूट्यूब चैनल, अपने चैनल के अंदर ही फॉरेक्स सैलरी कनेक्ट, वहाँ पर डाल दूँ। आप वहाँ पर कमेंट्स डाल सकते हैं और वहाँ से फिर मैं कमेंट्स आपके
पढ़ सकता हूँ और उनके जवाब यहाँ पर देने की कोशिश करूँगा। और इस चीज़ को मैं YouTube पर भी डालूंगा, जो मेरा मेन चैनल है वहाँ पर, कि कैसा लिंक है, कहाँ से आपको इसको एक्सेस करना होगा, और जो जितने भी पॉडकास्ट के एपिसोड हैं आप वहाँ पर सुन सकते हैं, वहाँ पर कमेंट्स डाल सकते हैं। और नेक्स्ट एपिसोड में पहले मैं वो कमेंट्स लूँगा, जो भी आपके क्वेश्चन आंसर फीडबैक होंगी उनको यहाँ पर सोल्व करूँगा। जैसे मैंने आज यहाँ पर 2 क्वेश्चंस लिए थे और कमेंट्स पढ़े थे, सेम वे में फॉर नेक्स्ट एपिसोड के लिए जो YouTube पर आपके कमेंट्स होंगे या स्पीकर पर या कहीं पर भी, मैं वहाँ पर उनको लूँगा। तो आप YouTube पर भी वो पॉडकास्ट सुन सकते हैं या फिर आप जो बाकी प्लेटफॉर्म है वहाँ पर भी सुन सकते हैं। तो पॉडकास्ट सुनने का फ़ायदा ये है कि आप जिस ईयरफोन लगाइए और आप कहीं से भी सुन सकते हैं, आपको किसी चीज़ को देखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो आई होप गाइज आप वहाँ पर सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे, फीडबैक देंगे, ताकि आप मेरे से और अच्छे तरीके से कनेक्ट हो सकें और आपके मैं क्वेश्चंस के अच्छे कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस दे सकूं। और वहाँ पर मैं लाइव आने की भी कोशिश करूँगा ताकि आप वहाँ से मेरे से लाइव पूछ सकें। तो वो जो चैनल होगा फॉरेक्स सैलरी कनेक्ट, आप सर्च कर सकते हैं, या फिर आप मेरे मेन चैनल फॉरेक्स सैलरी के अंदर ही अदर चैनल में उसको सर्च कर सकते हैं। वहाँ पर फॉरेक्स सैलरी कनेक्ट अनदर चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहाँ पर बाकी पॉडकास्ट के एपिसोड सुन सकते हैं। तो वो चैनल केवल पॉडकास्ट के लिए होगा, वहाँ पर जितने भी पॉडकास्ट होंगे उसको वहाँ पर आप सुन सकते हैं। अब आते हैं हम अपने स्टेप नंबर 4 पर, कि क्या स्टेप है जो आप इमीडिएट ले सकते हैं, आपकी ट्रेडिंग में सुधार आए। हम 3 स्टेप की बात कर चुके हैं, हम क्लटर को हटा रहे हैं और बहुत नैरो फोकस कर रहे हैं, और वही स्टेप अब अगला स्टेप है कि नंबर 4 स्टेप जो होगा वो है इग्नोर द न्यूज। न्यूज़ ट्रेडिंग को मत कीजिए, न्यूज़ को मत देखिए, स्टॉप द न्यूज़, इग्नोर द न्यूज़। अगर आप फंडामेंटल ट्रेडर हैं, न्यूज़ बेस पे ट्रेडिंग करते हैं, फिर तो मैं कहूँगा आप इस एपिसोड को आपको सुनने की जरूरत नहीं है, आप इसे यहीं पर स्टॉप कर सकते हैं और आप अपनी न्यूज़ बेस ट्रेडिंग कर सकते हैं। पर अगर आप टेक्निकल ट्रेडर हैं, आप सेटअप प्रॉपर्ली प्लान एनालिसिस करते हैं, उसके बाद ट्रेडिंग करते हैं, फिर मैं कहूँगा ये एपिसोड आपके लिए है। और जैसे मैंने बोला, इग्नोर द न्यूज़ को हटा दीजिए अपनी एनालिसिस में। आपको पता होना चाहिए कि क्या न्यूज़ आने वाली है। एक फॉरेक्स कैलेंडर होता है, जैसे मैं अपने फोरकास्ट के वीडियोस में हर हफ्ते डालता हूँ, वहाँ पर सबसे पहली चीज़ मैं क्या चेक करता हूँ, अपने फोरकास्ट कैलेंडर को, जो फॉरेक्स फैक्ट्री की वेबसाइट होती है, वहाँ पर क्या न्यूज़ आने वाली है हर पेयर में। हमें पता होना चाहिए कि न्यूज़ कब आने वाली है, कौन से पेयर में आने वाली है, जो कि हर हफ्ते का कैलेंडर होता है। बस इतना हमें पता होना चाहिए ताकि हम अपने ट्रेड को प्लान कर सकें। हमें न्यूज़ के बेस पे ट्रेडिंग नहीं करनी है कि न्यूज़ क्या आ रही है उसके बेस पे हमें ट्रेडिंग करनी है। तो जस्ट अवेयर रहना है कि मार्केट में क्या हो रहा है, ताकि हम अपने ट्रेड में बुरे ट्रेड में ना पड़े, बुरे सेटअप में ना पड़े। अगर न्यूज़ के बेस पे ही ट्रेडिंग करनी होती तो इतना सिंपल होता कि ग्रीन न्यूज़ आई आप बाई कर लेंगे, रेड न्यूज़ आई सेल कर लेंगे। इतना सिंपल है, तो हर एक घर में एक ट्रेडर होता, वो भी मिलियनर होता, अगर इतना सिंपल होता तो न्यूज़ बेस पे ट्रेडिंग करना कहूँगा गाइज, स्टॉप ट्रेडिंग न्यूज़। आपकी ट्रेडिंग, आपके एनालिसिस, आपके ट्रेडिंग प्लान के बेस पे होना चाहिए, रेदर देन कि क्या न्यूज़ आ रही है उसके बेस पे आप ट्रेडिंग करें। न्यूज़ की क्यों इंपॉर्टेंस नहीं है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। एक टाइम था जब लोग पैसे देकर न्यूज़ लेते थे ताकि उनको एडवांस में बहुत फास्टर न्यूज़ मिल जाती थी, और काफ़ी लोग $1000-2000 इसके लिए ब्लूमबर्ग या रॉयटर्स इस पर सबसे पहले न्यूज़ आती थी डिस्प्ले, और उसके लिए एक्स्ट्रा एडवांस पे करते थे ताकि उनके पास और जल्दी आ सके। अभी भी लोग कुछ पे करते होंगे, पर मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि कोई न्यूज़ आने वाली है, वो न्यूज़ आई, उसको कुछ लोगों को पता होगा, फिर वो न्यूज़ गई जिसको उसने वेबसाइट पे डालना होगा, उसे अपडेट करना होगा, उसको टाइम लगा होगा, तो जो टाइप करने वाला है उसको पता है, उसके बाद वो न्यूज़ वेबसाइट पर आएगी, रिफ्रेश होगी, फिर आपके पास आएगी। इतने मीन टाइम में वो न्यूज़ कितने के पास चली जा चुकी होगी। तो रियल टाइम न्यूज़ कुछ नहीं है। ऐसा नहीं कि आपके पास न्यूज़ आने वाली है तो ये बेस्ट न्यूज़ आई है। आप कोई भी न्यूज़ कहीं पर भी देखते हैं या न्यूज़ के बेस पे ट्रेडिंग करते हैं, वो टीवी में हो या वेबसाइट पे हो, मैं कहूँगा स्टॉप कीजिए। आपके पास कोई रियल टाइम न्यूज़ नहीं आ रही है। और जैसे मैंने कहा कि ग्रीन पे बाई कर लिया और रेड पे सेल कर लिया, इतना सिंपल नहीं है। आप करके देखिए, ट्राई करके देखिए, आपको पता चल जाएगा। आप और ज़्यादा लूज करेंगे रेदर देन की टेक्निकल। आप बहुत जल्दी और ज़्यादा लूज करेंगे, आप सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे अगर जस्ट एक न्यूज़ बेस पे ट्रेडिंग करेंगे। तो मैं हार्श वे में कहूँगा, लेट द इडियट बिलीव इन न्यूज़। जो न्यूज़ बेस पे ट्रेडिंग कर रहे हैं उन्हें करने दीजिए, वो करते हैं, उनके लिए मैटर करता है, उनके लिए वो वर्क कर रहा है। ओके, आप ओके हैं, मेरा रास्ता अलग है। अगर आप टेक्निकल हैं तो न्यूज़ को अवॉइड कीजिए। जस्ट आपको पता होना चाहिए, जैसे मैंने बताया। न्यू ट्रेडर क्या होते हैं, वो चीज़ों के पीछे भागते हैं कि न्यूज़ क्या आने वाली है, क्या इसने कहा, क्या उसने सिग्नल दिया, क्या उसने इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, क्या अच्छी न्यूज़ है, क्या बेकार न्यूज़ है, क्या रीज़न है कि मार्केट ऊपर गई, क्यों इस सपोर्ट लेवल को इसने ब्रेक किया, क्या रीज़न है, क्या न्यूज़ है। ये इस चीज़ में इंटरेस्टेड होते हैं। जबकि एक्सपीरियंस ट्रेडर जो होते हैं वो इस चीज़ में इंटरेस्टेड होते हैं कि मार्केट उन्होंने सेटअप लगाया, एनालिसिस की, वो अप गई या उनके अगेंस्ट गई, दैट्स इट। अगर वो स्टॉप आउट हो गए तो दूसरा ट्रेड देखेंगे।
वो रीजन के पीछे नहीं भागेंगे कि ये मैं स्टॉप आउट क्यों हो गया, कि क्यों मार्केट ऊपर जा रही है, पर मार्केट एकदम से ऊपर जा रही है। बिगिनर ट्रेडर, नोविस ट्रेडर ये देखेंगे क्यों ऊपर जा रही है। एक्सपीरियंस ट्रेडर देखेंगे कि वो गई है ऊपर, क्या उन्होंने सेटअप प्लान को फॉलो किया। पर बिगिनर ट्रेडर क्यों गई है ऊपर, वो इतना ऊपर क्यों चली गई, क्यों उसने सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, क्यों रेसिस्टेंस को ब्रेक कर दिया, क्या रीजन है। मुझे रीजन चाहिए, न्यूज में देखना है, हाँ ये न्यूज आई थी, ये बेकार न्यूज थी, ये अच्छी न्यूज थी, और वो रीजन के पीछे भागेंगे। उन्हें इंटरेस्ट है केवल क्यों में, क्यों हुआ ये कोई मैथ नहीं है कि 2+2 यहाँ पर 4 होगा तो इसीलिए इसका ये सॉलिड रीजन है। यहाँ पर ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। अगर मैं मार्केट में अपना स्टॉप लॉस लगाता हूँ जो कि $50 या $100 का हो, वो चाहे लेट हिट हो या जल्दी हिट हो, कोई न्यूज आ गई हो, उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है। मैं मार्केट में केवल $50 या $100 जो मेरा स्टॉप लॉस है उतना लूज करूंगा। अगर मैं जल्दी लूज कर देता हूँ तो मैं नेक्स्ट ट्रेड में जाऊंगा ताकि मेरा जहां पर सेटअप मिले मैं वहां पर देखूंगा, rather than कि न्यूज आई है, क्यों आई है, इतनी जल्दी में कैसे आउट हो गया। वो स्लोली हिट हो या लेट हिट हो, इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है। मैंने अपने रूल्स फॉलो की, ये मेरा प्रोसेस था। अगर वो हिट हुआ ठीक है, सूनर हिट हो जाता है ओके ठीक, मैं अपने नेक्स्ट ट्रेड में जल्दी से जल्दी जाऊंगा। उसके पीछे वाई क्यों, रीजन के पीछे नहीं भागूंगा कि क्यों हुआ। जस्ट मुझे अपना देखना है क्या मैंने प्लान या प्रोसेस को फॉलो किया है, नहीं। पर बिगिनर ट्रेडर यही देखेंगे कि क्यों हुआ, क्यों प्राइस एकदम से ऊपर चला गया, क्यों मेरे अगेंस्ट चला गया। ये इस तरीके से कहूँ कि मैं बाहर देख रहा हूँ, एक विंटर का सीजन है और अच्छी खासी धूप निकली हुई है, संडे का दिन है और मैं धूप में बैठा हुआ हूँ, पर बिगिनर ट्रेडर आके कहेंगे और ये धूप क्यों निकल रही है, आज सन क्यों निकला हुआ है, क्या रीजन है, क्या न्यूज है इसके पीछे, क्या कारण है कि धूप निकली हुई है। वो रीजन के पीछे भागेंगे। ये बुलशिट है एक तरीके से। आप इस तरीके से रीजन के पीछे भागते रहेंगे तो आप बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। आप इस तरीके से न्यूज के पीछे देखेंगे तो आप बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। तो मैं कहूँगा गाइज, न्यूज को अवॉइड कीजिए, अवेयर रहिए, न्यूज कैलेंडर को चेक कीजिए, वीकली चेक कीजिए कि हाँ ये न्यूज आने वाली है इस हफ्ते में, इस पेयर्स में और इस टाइम पर ये न्यूज आने वाली है। मैं अपने सेटअप देखूंगा, अगर मैं सेटअप लेने से पहले चेक करूं कि क्या कोई न्यूज तो नहीं है, मेजर रेड न्यूज तो नहीं है। अब कौन सी न्यूज को आपको अवेयर करना है, अवॉइड करना है बिल्कुल कि आप वहां पर ट्रेड ना करें। जैसे मैंने बोला हुआ है, हर महीने के पहले हफ्ते की फ्राइडे को NFP की न्यूज आती है, तो उन न्यूज को अवॉइड कीजिए। वहां पर मार्केट वोलेटाइल रहेगी। जितनी भी USD से रिलेटेड रेड न्यूज होती हैं वो सभी मार्केट को इम्पैक्ट करती हैं, तो उन न्यूज को अवॉइड कीजिए, रेड न्यूज को अवॉइड कीजिए। या कोई बैंक रेट आने वाले हो, क्वार्टरली बैंक रेट आते हैं हर एक करेंसी के, वो आप कैलेंडर में देख सकते हैं। या फिर ऐसा कोई पॉलिटिकल या फिर कोई ऐसा मेजर इम्पैक्ट न्यूज हो जिससे इम्पैक्ट पड़े करेंसी के ऊपर या कंट्री के ऊपर, उनको अवॉइड कीजिए। आपको जस्ट इतना पता होना चाहिए कि कौन सी रेड न्यूज है, क्या न्यूज है, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्या वो अच्छी आई है, क्या वो बुरी आई है, आपको कुछ नहीं लेना देना है। जस्ट न्यूज है, मैं अपना प्लान देख रहा हूँ, क्या वो न्यूज के दौरान आ रहा है, ओके वेट कर लेते हैं, न्यूज को आने दीजिए। एक तरीके से कहूँ कि बाहर एक भूचाल या आंधी आई है, आंधी चल रही है, आपको क्या दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। आप क्या करेंगे, आप एक साइड में बैठ जाइए। जब न्यूज आ रही है तो न्यूज आ रही है, एक तरीके से हलचल वोलेटिलिटी हो जाती है, आप साइड में बैठ जाइए, 15 मिनट वेट कीजिए। जब क्लियर हो जाए, जब माहौल शांत हो जाए, आंधी चली जाए, तब आपको क्लियर चीजें दिखेंगी, आप सेटअप उसके बाद लीजिए, नहीं तो आप स्टॉप आउट होते रहेंगे। अगर आप न्यूज के दौरान ट्रेड करेंगे, आप स्पाइक आउट एकदम से आपको वो आउट करके चला जाएगा, आपके स्टॉप लॉस हिट होंगे। तो न्यूज जब आने वाली हो 15 मिनट उससे पहले या 15 मिनट उसके बाद ट्रेड ना करें, उसके बाद ही ट्रेड लें। तो वो टाइम पीरियड को अवॉइड कीजिए ताकि जब आपके सेटअप सॉलिड हों, ये ना हो कि न्यूज के बेस पे वो एकदम से स्टॉप लॉस आपको हिट कर दें। पर अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो ज़्यादा आपको उससे डरना नहीं चाहिए। आपका सेटअप जो है वो 4 आवर डेली के बेस पे है, तो इतना आपका स्टॉप लॉस की रेंज होती है कि न्यूज़ आए भी तो आपको ज़्यादा इम्पैक्ट करेगी नहीं। इंट्राडे के लिए मैं कहूँगा कि आप न्यूज़ को अवॉइड कीजिए और स्विंग ट्रेडिंग पे आपको इतना फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो गाइज, आई होप ये स्टेप आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा और न्यूज़ को आप अवॉइड करेंगे, जस्ट अवेयर रहेंगे, और आशा करता हूँ आपको इससे कुछ हेल्प मिलेगी और आप भी न्यूज़ बेस पे ट्रेडिंग नहीं करेंगे। अगर आप टेक्निकल बेस ट्रेडिंग करते हैं, अगर आप फंडामेंटल करते हैं, ओके करिए, मैं आपके अगेंस्ट नहीं हूँ, आपके लिए काम कर रही है, आप फंडामेंटल बेस पे ट्रेडिंग कीजिए। पर अगर टेक्निकल, तो न्यूज़ को अवॉइड कीजिए। ये मेरा चौथा स्टेप है, अपने वर्ल्ड को नैरो करते जाइए, वही हम यहाँ पर कर रहे हैं। और गाइस, कमेंट्स कीजिए, और जैसे मैंने बिगिनिंग में बोला है कि इस पॉडकास्ट को भी मैं यूट्यूब फॉरेक्स सैलरी कनेक्ट चैनल है उस पर डाल दूंगा। आप वहाँ पर जो भी कमेंट देंगे, फीडबैक देंगे, मैं नेक्स्ट एपिसोड में वो कवर करने की कोशिश करूँगा, या आप स्पीकर पर जो आप कमेंट देंगे उसको मैं वहाँ कवर करने की कोशिश करूँगा, और हम सफाई को कंटिन्यू करेंगे। अभी दिवाली का टाइम है, तो थैंक यू गाइज फॉर योर लव, सपोर्ट, फीडबैक एंड टेक केयर। गुड बाय।